समय की शुरुआत में प्राइमस ने अपने ब्रह्मांड को बचाने के लिए अपनी जीवन शक्ति का बलिदान दिया और खुद को साइबरट्रॉन ग्रह में बदल दिया। और फिर साइबरट्रॉन की कोर शक्ति के साथ प्राइमस ने सबसे पहले 13 प्राइम्स का निर्माण किया ताकि वो अपनी पीढ़ी का नेतृत्व कर सके और उनकी सुरक्षा कर सके। इसके बाद प्राइमस ने अनंत शक्ति का स्रोत लीडरशिप का मैट्रिक्स बनाया, जिसे उन्होंने प्राइम्स को दिया। इन माइनर्स में एक माइनर ओरियन पैक्स आइकन सिटी के आर्काइव्स यानी वेयरहाउस में मैट्रिक्स और उसके सुराग खोजने के लिए प्रवेश करता है, लेकिन वहां उसे पुरानी ही कहानी के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसके बजाय सुरक्षा गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए पीछा करते हैं, लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त D16 सुरक्षा गार्ड्स का ध्यान थोड़ी देर के लिए ओरियन से हटा देता है और उसे बचा लेता है। फिर D16 ओरियन से कहता है, जब हमारा सेंटिनल प्राइम पहले ही अपनी जान जोखिम में डालकर मैट्रिक्स को खोज रहा है, तो तुम इतना बड़ा जोखिम क्यों ले रहे हो? तो ओरियन उससे कहता है, मैं बस उनकी मदद करना चाहता हूँ। इस पर D16 कहता है, हम लेबरर्स हैं, हम सिर्फ खुदाई करते हैं। तो ओरियन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे सिर्फ खुदाई करने से ज्यादा करने की इच्छा है। इसके बाद दोनों सभी लेबरर्स के साथ अंदर जाते हैं और खुदाई शुरू कर देते हैं, लेकिन अचानक गैस के कारण विस्फोट होता है और गुफा हिलने लगती है। इसमें उसके एक साथी जैज़ का पैर चट्टान के नीचे फंस जाता है, तो ओरियन अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाता है। लेकिन इस घटना के कारण उस जगह का गार्ड डार्कविंग सारी जिम्मेदारी माइनिंग के सीनियर अधिकारी अलीटा पर डाल देता है और उन्हें पदावनत कर देता है। फिर ओरियन इस आदेश से गुस्सा हो जाता है और डार्कविंग के साथ बुरा व्यवहार करता है, लेकिन फिर D16 बीच में आता है और ओरियन को बचाता है। लेकिन गुस्से में डार्कविंग D16 को मुक्का मारता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद सभी लोग अपना काम खत्म करने के बाद बातें कर रहे होते हैं। फिर सेंटिनल प्राइम अपने मिशन से लौटते हैं और वे कहते हैं कि इस बार भी उन्हें मैट्रिक्स नहीं मिला, लेकिन सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए वे साल में एक बार होने वाली बॉट्स की रेस आइकन 5000 की घोषणा करते हैं और एक दिन के लिए खुदाई रोकने का आदेश देते हैं। सभी इसका जश्न मनाते हैं, लेकिन ओरियन के दिमाग में कुछ और चल रहा था। अगले दिन वो D16 को स्टेडियम में एक खास जगह पर एक गुप्त रास्ते से ले जाता है। D16 ओरियन को धन्यवाद देता है कि उसने उसे वहां से रेस का दृश्य दिखाया। रेस शुरू होने से ठीक पहले ओरियन अपने और D16 की कमर में जेट पैक लगाता है और कहता है कि हमें केवल एक बॉट को हराना है ताकि हम अपनी क्षमताओं को दिखा सकें, और D16 रेस में शामिल हो जाता है। फिर लोग यह देखकर हैरान होते हैं कि माइनर्स रेस में भाग ले रहे हैं। अब क्योंकि वे रूपांतरित होने के बाद तेजी से नहीं दौड़ सकते, इसीलिए दोनों पूरी रेस में एक दूसरे की मदद करते हैं, सभी को पीछे छोड़ देते हैं और फिर भी हार जाते हैं। लेकिन उनकी कोशिशों के कारण सेंटिनल प्राइम दोनों को बहुत खुशी से पदोन्नत करता है और सुरक्षा गार्ड से उन्हें अपने घर लाने को कहता है। सेंटिनल के जाने के बाद डार्कविंग खुद उन्हें लेने आता है, लेकिन दोनों वर्कर्स को देखकर वो गुस्से में उन्हें ग्रह के सबसे निचले स्तर सब लेवल 15 पर ले जाकर गोली मारता है। वहां दोनों को अकेले बी के साथ काम करना पड़ता है। बी वास्तव में एक बॉट से अधिक बॉट था। फिर वहां तीनों को एक चिप मिलती है। उस चिप में उन्हें अपने प्राइम अल्फा ट्रायॉन का इमरजेंसी मैसेज मिलता है, जिसमें मैट्रिक्स को बचाने और मदद करने के लिए लोकेशन के निर्देश होते हैं। तो ओरियन समझ जाता है कि यही वो लोकेशन है जिस लेवल पर उन्हें मैट्रिक्स मिल सकता है। लेकिन D16 इससे सहमत नहीं था, क्योंकि ग्रह के लोगों को उस लेवल पर जाने से मना किया गया था। इसके बावजूद वो उसे मनाने में सफल होता है। फिर बी की मदद से वो ट्रेन में छिपकर उस लेवल तक पहुंचते हैं। उसी ट्रेन में अलीटा भी होती है। उन तीनों को पकड़ने की कोशिश में वो खुद उस लेवल पर आती है और उनकी लड़ाई होती है। वे चारों लेवल का दृश्य देखते रहते हैं। ओरियन उसे मैट्रिक्स होने की संभावना वाली लोकेशन दिखाता है। फिर वे उसे ट्रैक करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वे अपने दुश्मन क्विंटेसेंस की शिप को उनके ऊपर जाते हुए देखते हैं और वो एक शॉट में फ्लोर पर दौड़ रहे हिरन को मार देता है। इसके बाद वो पूरे क्षेत्र को स्कैन करना शुरू कर देता है, लेकिन चारों इससे बचकर लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। वो जगह हरी भरी थी। वहां उन्हें एक टूथ केव मिलती है। भीतर पहुंचने पर उन्हें सभी प्राइम्स के मृत शरीर मिलते हैं, लेकिन मैट्रिक्स वहां नहीं मिलता। लेकिन फिर उन्हें अल्फा ट्रायॉन के शरीर में कुछ जीवन के हिस्से मिलते हैं, तो वो ओरियन उन्हें ऊर्जा देता है और उन्हें सक्रिय करता है। अब अल्फा ट्रायॉन उन्हें सच बताते हैं कि सेंटिनल कोई प्राइम नहीं था, वो सिर्फ प्राइम्स का साथी था। उसने प्राइम से कहा कि हमारे दुश्मन क्विंटेसेंस के सभी कमांडर एक गुफा में मिलने जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वे गुफा में पहुंचे, दुश्मनों ने हमला कर दिया। हम अभी भी जीतने ही वाले थे, फिर सेंटिनल ने हमें धोखा दे दिया।
और उसने सभी प्राइम्स को मार दिया और मैट्रिक्स निकाल लिया। लेकिन उसे नहीं पता था सेंटिनल इसका असली मालिक नहीं था, इसलिए सेंटिनल इसे प्राप्त नहीं कर पाया और अब क्विंटेसेंस का शासन साइबरट्रॉन पर है। फिर अल्फा ट्रायन उन्हें पहाड़ के पीछे दिखाते हैं कि सेंटिनल क्विंटेसेंस के राजा के सामने झुक रहा है और उन्हें सलामी दे रहा है। ये देखकर सभी चौंकराते हैं। अल्फा कहते हैं कि सेंटिनल शहर में अपनी शक्ति रखने के बजाय एनर्जॉन क्विंटेसेंस को दे रहा था और उस ट्रेन में कचरा नहीं था, सिर्फ एनर्जॉन था। सच जानकर D16 गुस्सा हो जाता है, लेकिन रूपांतरण के गियर की कमी के कारण सभी शांत हो जाते हैं। फिर अल्फा ट्रायन कहते हैं कि साइबरट्रॉन पर जन्म लेने वाला हर बच्चा गियर के साथ जन्म लेता है, लेकिन सेंटिनल ने उन्हें ऑनलाइन आने से पहले गियर हटाकर काम करने के लिए मजबूर किया। इसके बाद अल्फा ट्रायन उन चारों में सच्चाई की ऊर्जा देखकर उनके शरीर से गियर निकालते हैं और उन्हें रूपांतरण की शक्ति देते हैं, जिससे चारों अपडेट हो जाते हैं। और फिर सेंटिनल के सैनिकों के हमला करने से पहले अल्फा ओरियन को सेंटिनल के खिलाफ सबूत देते हैं और उन्हें गुफा से बाहर का रास्ता बताते हैं। इसी बीच सैनिकों के साथ लड़ाई में आर्कनाइट अल्फा को पकड़ता है और सेंटिनल के सामने पेश करता है। वो अल्फा को मार देता है और आर्कनाइट को बाकी लोगों को पकड़ने के लिए सतह पर भेजता है। लेकिन फिर साइबरट्रॉन के पूर्व हाईगार्ड्स, जो शुरू से ही सेंटिनल की सच्चाई जानते थे और विरोध कर रहे थे, चारों को पकड़कर अपने नेता स्टार स्क्रीम के सामने ले जाते हैं। उसने अपना ठिकाना एक पुरानी टूटी हुई शिप में बना रखा था। वहां D16 स्टार स्क्रीम से मिलता है और गुस्से में इतना क्रेजी हो जाता है कि उसके हाथ से एक कैनन ट्यूब निकलती है। स्टार स्क्रीम को हराकर वो हाई गार्ड्स को लेकर सेंटिनल को हराने के लिए जाता है। ओरियन D16 की हिंसा को लेकर चिंतित होता है, लेकिन फिर आर्कनाइट सैनिकों के साथ उसके स्थान पर हमला करता है और D16 B और कुछ हाई गार्ड्स को सेंटिनल के पास लाता है। इस हमले में सेंटिनल के खिलाफ सबूत नष्ट हो जाते हैं। इससे ओरियन को हार का एहसास होता है, तो पहली बार उसे शाप देने के बजाय अलीटा उसे प्रोत्साहित करती है। इससे ओरियन बाकी हाई गार्ड्स को सेंटिनल के टावर पर हमला करने के लिए मनाने में सफल होता है। जिसके पास कम सैनिक हैं, इसलिए वो अपने वर्कर्स और भाइयों के पास जाता है और उन्हें सेंटिनल की पूरी सच्चाई बताता है और लड़ाई के लिए मनाता है। इसी बीच सेंटिनल एक योजना बनाता है कि D16 और हाई गार्ड्स पर क्विंटेसेंस और बॉट्स के साथ विश्वासघात का आरोप लगाए, लेकिन D16 इसका विरोध करता है। तो सेंटिनल उसे बताता है कि उसने उसका आदर्श सबसे शक्तिशाली प्राइम मेगाटोनस प्राइम को मार दिया और उसका गियर निकाल लिया। इसी के साथ वो D16 की पूजा करता है और उसके छाती पर मेगाटोनस प्राइम का टैटू बनाता है। उस असहनीय दर्द को सहते हुए D16 फिर खड़ा होता है। इस बार जैसे ही सेंटिनल उसे मारने वाला होता है, वो देखता है कि अलीटा हाई गार्ड्स के साथ टावर पर हमला करने आ रही है, लेकिन क्योंकि उसके पास कम सैनिक हैं, वो समझता है कि वो इस लड़ाई में जीवित नहीं बचेगी। फिर ओरियन अपने वर्कर्स के साथ सेंटिनल के सैनिकों पर हमला करता है। इससे अलीटा की जान जाती है और वो पूरी ट्रेन को उस टावर में डाल देती है। इसके बाद वो बी से मिलती है और सैनिकों पर हमला करती है। अब ओरियन को सेंटिनल की सच्चाई उजागर करने के लिए आर्कनाइट की मेमोरी की जरूरत थी, क्योंकि वो सब कुछ रिकॉर्ड करती थी। तो वो अलीटा से कहता है कि उसे ब्रॉडकास्ट स्टेशन तक ले जाए। अलीटा उसे पीटकर बी और ओरियन के साथ ब्रॉडकास्ट स्टेशन तक ले जाती है। वे सेंटिनल का वीडियो उसकी मेमोरी से निकालते हैं और पूरे शहर को दिखाते हैं। क्विंटेसेंस के सामने झुकते हुए सेंटिनल को देखकर पूरा शहर चौंक जाता है। फिर D16 मौके का फायदा उठाकर टावर से कूदता है और सेंटिनल को मार देता है। इससे पहले वो सेंटिनल को मार ही रहा था, तब ओरियन बीच में आता है और उसे बचाता है और D16 को सेंटिनल को मारने से रोकता है। लेकिन D16 इतना गुस्से में होता है कि वो उसकी नहीं सुनता। D16 सेंटिनल पर कैनन बॉल दागता है, लेकिन ओरियन के बीच में आने की वजह से वो बॉल ओरियन के शरीर को उड़ा देती है। लेकिन D16 उसे पकड़कर कोर में गिरने से पहले ही बचा लेता है। लेकिन फिर उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं और वो ओरियन से कहता है, इस बार मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, और फिर वो अपना हाथ छोड़ देता है। ओरियन बड़े आश्चर्य में कोर में गिरता है, वो मर जाता है। D16 सेंटिनल को 2 टुकड़ों में फाड़कर मार देता है और फिर वो मेगाट्रोनस प्राइम का गियर अपने छाती से निकालकर अपने छाती में डाल देता है और वो खुद को मेगाट्रोन कहता है। दूसरी ओर ओरियन के बलिदान के कारण प्राइम्स और प्राइमस उसे लीडरशिप मैट्रिक्स देते हैं और उसे फिर से जीवित कर देते हैं और उसे नया नाम देते हैं ऑप्टिमस प्राइम। फिर प्राइमस तुरंत उसे फ्लोर पर भेज देते हैं। इसी बीच मेगाट्रोन हाईगार्ड्स को लेकर पूरे शहर को तबाह करने लगता है और उससे पहले ऑप्टिमस, जो बी को मार देता है, मेगाट्रोन के सामने आता है और फ्लोर को फाड़ता है। मेगाट्रोन मैट्रिक्स को अपने पास देकर ऑप्टिमस पर हमला करता है, लेकिन ऑप्टिमस अपनी नई शक्तियों के बल पर मेगाट्रोन को हराकर हाईगार्ड्स के साथ उसे शहर से बाहर निकाल देता है।